बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के बारे में आप लोगों को बता दूं, इसमें कुल 7 अंक इसको दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, और इसमें 2 प्रश्न आने हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर का 1 प्रश्न आना, 3 नंबर का 1 प्रश्न आना। कुल मिलाकर के 7 नंबर डिसाइड किए गए हैं, 1, 1, 2 और 3। बच्चों, इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको त्रिभुज अध्याय समझाने का प्रयास किया है। एक बात और, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है DSR फॉर यू के नाम से, वहाँ पे आपके लिए PDF अवेलेबल कराना प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी विषय की मैंने PDF दे दी है और उसका पासवर्ड इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, पासवर्ड तो एक बहाना है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें और बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आप लोगों को अगर समझ में आ गई ये मैथमेटिक्स तो आपका फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है। देख लेते हैं, समय नहीं खराब करते हम अपना। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे 2 भुजाएं, ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखें आप, सबसे पहले ये बोल रहे हैं ये किस प्रमेय का कथन है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा ये है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, इमेज आपके सामने। ये बोल रहे हैं यदि किसी त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज क्या था, ABC, इसके समांतर, मतलब भुजा जो BC है इसके समांतर एक अन्य भुजा खींच दी जाए DE, तो ये जो क्या करती है, ये भुजा जो DE है, ये त्रिभुज को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती। कैसे? एक हो गया AD और एक हो गया DB। वैसे यहाँ पे AE और ये हो गया EC। मतलब लिख सकते हैं AD बटे DB, ये लिखा AD बटे DB और AE बटे EC। बच्चों, ये कथन बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहलाता है, या हम इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। याद रख लीजिए, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इस तरीके का ये चित्र मिल जाए आपको कहीं पे भी तो याद रखना, इसमें क्या होता है, ये बटे ये और ये बटे ये, और इन दोनों को इक्वल करके लिख दिया जाता है। ये कहलाता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसी पर बेस्ड था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कथन था। दूसरा विकल्प था, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए थे। अब देखें, ये है इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने, ये दिखाई दे रहा है। बच्चों, इसमें अभी मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी कोई कोण नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा कोण कितने अंश का है, कहीं पे भी नहीं। हमें कोण फाइंड करना है। अब जब ऐसा कोई चित्र बन जाए, आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न अभी आता है, 3 भुजाएं दे दी जाती हैं, AB दे दी है, AC दे दी, BC दे दी, 3 भुजाएं दे दी गई, और इसमें लिख दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए क्या ये इनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं। नोट कीजिएगा ये मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ। कैसे टाइप का प्रश्न आता है, 3 भुजाएं दे दी जाती हैं। 1 मिनट में आप लोगों को परीक्षा अध्ययन में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी हैं। निर्धारित कीजिए इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। दे दिया है प्रश्न 7, 24, 25 या 3, 8, 6। इसमें ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसको करने का बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे इस प्रश्न पहले में ही देखें आप, 7, 24, 25 था, तो बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा है ये 25 थी, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, 25 का वर्ग आ जाएगा 625, 24 का निकालेंगे 576, 7 का निकाले 49। तो 49 में 576 को प्लस कर दो। अगर 49 में 576 को जोड़ने पे 625 आ रहा है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी टाइप का ये प्रश्न और दिया हुआ है। अभी खैर हम बात करते हैं अपने प्रश्न बैंक के क्वेश्चन की। ये प्रश्न में ये कह रहा था कि ये बताओ ये कोण कितने का होगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने यही पूछ लिया है बच्चों कि क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा 12 रही, ये रखे 12, 12 का वर्ग कर दो। एक भुजा थी 6 करनी 3 और एक रही 6, तो 12 के स्क्वायर करने के बराबर में हम ये भुजा का वर्ग प्लस ये भुजा का वर्ग रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब यहाँ पे हमारे सामने कोई चित्र तो था नहीं, तो हमने अपने अंदाजन बना लिए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करे तो 144 आया, 6 का वर्ग आ गया 36, करनी 3 का स्क्वायर करें तो केवल 3 आया, 6 का वर्ग आ गया 36, 36 का 3 में गुणा करें 108 आया, और ये तो 36 था, 108 में 36 को जोड़े तो 144 आ गया, और यहाँ पे तो 144 था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। मतलब कि ये जो 12 है, मतलब ये जो कहलाएगी ये भुजा होगी क्या, कर्ण। और किसी त्रिभुज में
अब ये चित्र किस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब ये बन गई है 12। तो किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण, सम्मुख कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये कथन आपका भी प्री बोर्ड में भी पूछा गया था। इसका उत्तर लगभग हर यूट्यूबर ने गलत दिया था, मैंने बस इसको सही से करके दिखाया था और आप लोगों को इस बात का भरोसा भी दिलाया था। देख लें आप लोग बच्चों, इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 90 अंश दूसरे वाले का। बात करते हैं तीसरे सही विकल्प की। तीसरा विकल्प था किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है AB, CD बराबर है 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA का मान क्या होगा। देखें आप इसका उत्तर, यहाँ पे ये है चित्र, देखें इसकी वैल्यू ये 4 दी थी, इसकी वैल्यू 3 दी थी, इसकी वैल्यू ये दी थी, इसकी वैल्यू ये दी थी। हमें ये ज्ञात करना है। अगर हम दिमाग लगा के इसको सॉल्व करते तो 4 धन 6 10 आना था, तो यहाँ भी 3 और 7 10 हो जाता। किंतु ये थेल्स प्रमेय की कंडीशन को सिद्ध कर रहा है, और थेल्स प्रमेय की कंडीशन को सिद्ध कर रहा है तो क्या होगा, ये जो है बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं। इस भुजा के सेम टू सेम पैरेलल हमें यहाँ पे भुजा निकालनी, तो ये होगा बच्चों कितना, 6 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय के हिसाब से सॉल्व किया इसलिए 6 आएगा, नहीं तो नॉर्मली क्या होता, 4 और 6 10 हो जाता, जबकि यहाँ पे 3 और 6 9 हो रहा है। तो उसको आपको मतलब इग्नोर कर देना है, केवल थेल्स प्रमेय की कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे ये इसके सामने कितनी आएगी, 6 आएगी, क्योंकि बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए। खैर, इसका उत्तर आप 6 लगा लें। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे वाले की। तो चौथा में लिखा है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा। ये देखो अब भी हमने बताया था, कितना होता है बच्चों, 90 अंश। आंख मूंद के आप 90 अंश लगा दो इसमें उत्तर, तो इसका वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की। हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा था, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है, BC AD बराबर है x, DB की वैल्यू दी है, AE की वैल्यू दी है, EC की वैल्यू दी है, तो इसको हमें सिद्ध करना। देखें इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये रख दोगे आप वैल्यू, थेल्स प्रमेय के हिसाब से इनको जमा दिए, जैसे अभी थेल्स प्रमेय के हिसाब से मैंने बताया था, इस तरीके से जमा दिए। इसको आपने ये x, x - 2, x + 2, x - 1 रख दिए। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 गुणा, इसका यहाँ पे गुणा और इस पूरे का यहाँ पे गुणा, तो ये रख दिए x के साथ x - 1 और x + 2, x - 2 का आपस में गुणा कर दिए। अब x का x में गुणा हुआ तो हो गया x², x का 1 में गुणा हुआ तो x हो गया। अब यहाँ पे देखिए a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये होता है a - b a + b बराबर a² - b²। तो a² - b², b की वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वालों को एक तरफ ले लो और बिना स्क्वायर वालों को एक तरफ ले लो। इसको इस साइड ट्रांसफर करें, इस x का इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो ये जब इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, प्लस में से माइनस गए तो आ गया 0 और ये बचा x - 4। अब हम क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0 आ गया, यहाँ से 4 का ट्रांसफर करेंगे तो 4 इस साइड आगे प्लस का हो गया, तो 4 बराबर x आ गया, या फिर x बराबर 4। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बा बराबर 4, वही आपका आंसर होगा। इसको आप लिख लें। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने। तो इसमें 2 ऑप्शन थे, सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं बच्चों समरूप होते हैं। समरूप क्या होते हैं बच्चों, जो एक से रूप के। समरूप की सिचुएशन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। समरूप एक्चुअल में होता क्या है, ये अब ये भी गोला है, ये भी गोला है। समरूप, सम मतलब होता है समान और रूप मतलब होता है आकार। इनके आकार, गेंद भी गोल होती है, फुटबॉल भी गोल होती है ना, तो ये कहलाती हैं समरूप। और सर्वांग सम क्या होते हैं, एक सी साइज के। बाय द वे, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपके सामने ये पेन रख रहा हूँ, मैं आपके सामने आड़े में रख दे रहा, ये पेन और ये पेन। अब आप बोल दो दोनों पेन एक सी साइज के हैं क्या, नहीं है, अलग अलग साइज की हैं। तो दोनों पेन अलग अलग साइज की हैं, तो ये आपको सर्वांग सम की कंडीशन प्रूव नहीं कर रही। सर्वांग सम में क्या होता है, सभी अंग समान होने चाहिए। तो पहले वाले का उत्तर आएगा समरूप। दूसरे वाले में सभी वर्ग सर्वांग सम या समरूप होते, तो वर्ग की आकृति कैसी होती बच्चों, ये होती है घनाकार, ये इस टाइप के, बड़ा बना लो चाहे छोटा बना लो, ये एक ऐसी साइज के रहते, तो ये भी समरूप होते हैं। तीसरा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। खालिस्तान त्रिभुज मतलब, अब त्रिभुज के बच्चों कई प्रकार से चित्र बनते हैं आपके सामने। ये भी त्रिभुज होता है, ये भी त्रिभुज होता है, ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा बड़ा हो गया, ये भी त्रिभुज होगा। अब ये सब त्रिभुज एक से दिखाई दे रहे हैं क्या, अलग अलग दिख रहे हैं ना, सबकी साइज वाइज सब डिजाइन अलग अलग है।
तो ये समरूप नहीं होते। देखो, जबकि इनके चित्र एक से बन रहे थे, ये चित्र एक से बन रहे थे, पर ये चित्र एक से नहीं बन रहे, तो सभी त्रिभुज क्या होते, समरूप नहीं होते। मगर अगर समबाहु त्रिभुज हैं, जैसे मान लो इस टाइप का त्रिभुज बना है, अब चाहे फिर ये थोड़ी बड़ी साइज में बना लो, समबाहु त्रिभुज, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, मान लो ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं, ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें उत्तर आ जाएगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथे में आप लगा लें समान, इसका उत्तर होगा समान। पांचवे का उत्तर हो जाएगा समांतर। ठीक है, ये अभी हमने आपको समझा दी, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे। बात करते हैं सत्य सत्य की। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, टाइम नहीं खराब करें, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले का आप सत्य है, दूसरे का सत्य है, तीसरे का सत्य है और चौथे का सत्य है। पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, तीसरा असत्य कर लीजिएगा। एक शब्द में उत्तर, तो क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, मान लो कि बात ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, और मान लो कि बात ये 2 है, ये। अब मान लो कि बात यहाँ से दो त्रिभुज अपन ने ऐसे ले लिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसके बीच 1.5, तो ये देखो इनकी आकृति अलग अलग हो गई ना। जब अलग अलग हो गई तो ये क्या बोल रहा है कि क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? यस, अभी हमने सिद्ध किया सभी वर्ग समरूप होते हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर भी फिनिश हो गए। बात करते हैं अब हम यहाँ से प्रश्न उत्तरों की। हमारा प्रश्न नंबर 5वां सबसे पहले आया। प्रश्न 5वां क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि कोण ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए AD बटे D AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC। इस तरीके से हमें सिद्ध करना। देख लेते हैं हम इस प्रश्न का उत्तर। देखें बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है प्रश्न 5वें का हल। ज्ञात है, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ करके हम जो कंडीशन है वो लिखेंगे। ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो है समांतर BC। देखें, ये जो DE भुजा है ये समांतर है किसके, BC के, मतलब ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। ये प्रश्न में हमें दे दिया गया था। अब हमें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, इस तरीके देखें, रेखा गणित की जो होती है बच्चों, इसमें आपके 1-2 नंबर वैसे ही मिल जाते फ्री में। बस हमें प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से और उसके ये पॉइंट लिखना है। ज्ञात है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। अब ज्ञात है प्रश्न से ही पढ़ के बन जाता है, जैसे इस प्रश्न में ही हम बता रहे हैं। क्या ज्ञात है कि लिखा हुआ है क्या कि जो है त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है BC के, प्रश्न में ही दिया था। ठीक है, और हमें सिद्ध करने वाली बात भी वही मिल गई। लास्ट में देखें पूरा लिखा है, सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो ये 2 पॉइंट तो हमें मिल गए और इतना लिख दिए आपने तो 1 नंबर वैसे ही बन गया। और अगर पेपर में चित्र बनाया मिल गया तो ये भी बना दो, तो हमारे 2 नंबर तक मिल जाएंगे हमें। ठीक है, बात होती है प्रश्न के ऊपर कि प्रश्न में कितने नंबर है। अगर इस प्रश्न में 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो इतना लिखने में आपको 1 नंबर ही मिलेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति, चूंकि त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो समांतर है BC के, मतलब जो DE है वो समांतर है BC के। आता है थेल्स प्रमेय से। अभी हम इतनी देर से आपको पढ़ा रहे हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। ये डायग्राम बना के मैंने आप लोगों को बताया था। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, ये बटे ये और ये बटे ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे भी वही लगा देंगे हम थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय लगाए तो क्या हो गया, AD बटे DB AE बटे EC। ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये कर दिए। अब हमने यहाँ पे क्या किए, ये गणित का रूल होता है, गणित का नियम क्या होता है। गणित में बहुत सारे अजीबोगरीब नियम लग जाते हैं बच्चों। जैसे हम यहाँ पे बता रहे 3/5 लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे गणित के नियम के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है A/B बराबर B/D, मान लो की बात इस तरीके, तो इसको हम अल्टी पल्टी कर सकते हैं, मतलब कि B/A बराबर D/B भी लिख सकते। क्या करें, हमने इसको पलटा दिए। A ऊपर था तो नीचे ले आए, B नीचे था ऊपर चला गया। तो अब अगर ये वाला हिस्सा पलटा है तो ये भी पलटेगा, क्योंकि B के सामने D था तो यहाँ पे भी ये हो गया। इस प्रश्न में भी सेम टू सेम यही हुआ है। क्या हुआ है देखें आप अच्छे से, ये लिखा था AD तो AD नीचे आ गया, ये D भी रहा तो ये ऊपर चला गया। अब जब ये पलटाए हैं तो ये भी पलट गया, EC ऊपर चला गया, AE नीचे आ गया। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, अब गणित में क्या होती है कि बराबर के इस साइड उस साइड दोनों साइड कुछ भी किया जा सकता, मगर जो भी किया जाएगा बराबरी में किया जाएगा।
पक्षपात नहीं किया जाता। इसको 1 दिए तो इसको भी 1 दिए, ये +1 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में ये कैसे सॉल्व हुआ है यहाँ पे मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो लिखा होता a/b +1 c/d +1, तो ये जो है यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते। अब ये वो त्रिक गुणा करने वाली कंडीशन, a का 1 में गुणा हुआ, b का 1 में गुणा हुआ और नीचे b का 1 में गुणा हुआ। ऐसे ही इसको हल करते हैं, c तो ज्यों का त्यों आ जाता, d इसके साथ गुणा होता और यहाँ नीचे d। तो इस तरीके से बच्चों ये कंडीशन बन जाती है। अब इस प्रश्न में डबल कंडीशन थी तो वही हो गई। यहाँ पर देखें आप अच्छे से, ये AD यहाँ 1 के साथ हुआ तो ये लिख दिए, AE 1 के साथ हुआ तो ये लिख दिए, बाकी ऊपर का तो मान ज्यों का त्यों था ये रख दिए। यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, DB + AD। देखिएगा DB मतलब D से B + A से D, यहाँ से DB मतलब ये भुजा और AD मतलब ये भुजा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाओ फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ तो टोटल ये भी तो लिख सकते, A से B के बीच की दूरी तय हुई, मतलब DB + AD बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखें यहाँ से DB का मान ये है DB का मान और ये है AD का मान, इसको टोटल कर रहा है, जोड़ रहे हैं, तो ये AB बन रहा है तो यहाँ पे AB लिख दिए। सेम यहाँ पे भी देखो A से E और ये देखिए ये EC + AE मतलब EC और AE, इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, तो ये आ गया AC। अब हम इसको वापस अपनी कंडीशन में लाएंगे जैसा था, फिर पलटा दिए। अब AD को ऊपर ले आए और AB को नीचे ले गए, तो यहाँ पे भी ये पलट गया AE/AC। और आप जरा गौर से देखें, इस प्रश्न में हमें यही तो सिद्ध करना था। इस प्रश्न में हमें ये देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC, तो हमने यही तो सिद्ध कर दिया। सिद्ध हम फिनिश। इस प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पे फिनिश हो गया। प्रश्न 6वें की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न आप देखें लिखा हुआ है, ये देखें प्रश्न क्रमांक 6वें का हल। ज्ञात है हमें क्या, त्रिभुज ABC में PS/SQ बराबर है PT/TR। ये कहाँ से मिला, हमें प्रश्न से ही मिला, ये चित्र में देख लें आप। क्या है PS/SQ, ये है PS और इसके बटे है SQ, PT इसके बटे है TR। कौन सी कंडीशन से, थेल्स प्रमेय से हमें ये ज्ञात है। एवं कोण PST, ये देखें ये बन रहा PST, ये कोण बन रहा है, ये बराबर है PRQ। कहाँ है PRQ, PRQ, ये मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पत्ती करेंगे, त्रिभुज ABC में PS/SQ बराबर PT/TR, ये ज्ञात है, ये तो हमें दे दिया था शुरू में, ज्ञात है, ये पहली कंडीशन लिख दिए। अर्थात ST जो होगा वो समांतर होगा QR के, ये जो भुजा ST होगी ये QR के समांतर होगी। इतनी देर से हम थेल्स प्रमेय में यही तो कर रहे हैं, ये भुजा अगर इसके समांतर है तभी तो इसमें ऐसा लिखा जाएगा PS/SQ और PT/TR। ठीक है, तो हमने लिख दिया ST समांतर होगी QR की। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गई, यहाँ पे देखें आपको एक अच्छी सी चीज बता रहे हैं हम आपको, छोटे से पेज के माध्यम से बता दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो कि बात कोई इस टाइप का चित्र है, ये बना बच्चों, ये मान लो A है, ये B है, मान लो की बात ये है B, ये है C, इसको D ले लें, इसको E ले लें। सम्मुख कोण देखो, एक से संगत कोण क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में एक जैसे बनेंगे, संगत कोण कहलाते। सेम यहाँ पे ये कोण और ये कोण, ये भी संगत कोण कहलाते। संगत कोण क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने, देखो ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। इस प्रश्न में भी हमें बच्चों यही चीज मिलने वाली है। देखें एवं क्या है, PST बराबर है PQR। देखो ये PST, देखो ये S और PQR, ये Q, ये क्या होंगे, S और Q क्या हो जाएंगे बच्चों, संगत कोण हो जाएंगे। तो ये संगत कोण हो गए, परंतु हमें दिया था, दिया क्या है, हमें दिया था कि PST बराबर है PRQ। ये जो PST है मतलब ये जो कोण S है ये कोण R के बराबर है। तो देखो यहाँ पे देख, एक चीज़ और बता रहे देखा गणित वाले सवाल में। सबसे पहले तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा इसमें दागादी करने वाला हूँ, ले लिया होगा आपने। कोण जिस बिंदु पे बनता है बच्चों उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। यहाँ देखो ये
एस था और ये क्यू था। ये देखो, ये कोण एस कोण क्यू के बराबर है, पहली कंडीशन में लिखे। दूसरी कंडीशन हमें जो प्रश्न ने दे दी थी, प्रश्न ने क्या दिया था कि जो कोण एस है वो कोण आर के बराबर है, मतलब कोण एस कोण आर के बराबर है, ये कोण एस कोण आर के बराबर। अब वो पहले बोल रहे हैं कि एस क्यू के बराबर है, दूसरी बार बोल रहे हैं कि एस आर के बराबर है। पहले वो क्या बोल रहे हैं, राम श्याम का सगा भाई है, दूसरी बार बोल रहे हैं राम मोहन का सगा भाई है। अब जब राम श्याम का सगा भाई है और राम मोहन का भी सगा भाई है, मतलब श्याम और मोहन आपस में सगे भाई हुए कि नहीं हुए? हुए भैया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुलना कर दिए तो तुलना से क्या आ जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर क्यू, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब कोण क्यू और कोण आर बराबर हो गए, मतलब श्याम और मोहन आपस में सगे भाई हो गए। और अगर ये सगे भाई हैं, मतलब कि भुजा पी क्यू, ये जो भुजा पी क्यू है ये भुजा क्यू आर के इसके बराबर होगी। और अगर इसके बराबर है, अतः सिद्ध हो गया कि ये त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यहाँ पे हमें इस प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं करना। एक दो बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, रेखागणित वैसे ही बन जाती है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम इसके आगे के प्रश्नों की। तो बच्चों, उसके लिए मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और ये जो मैंने आप लोगों को पूरा बताया है, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करें इतने प्रश्नों की। बाकी मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पासवर्ड आपको मिल गया होगा, वीडियो के बीच में मैंने दे दिया था, तो आप उस पासवर्ड को लगा करके वो PDF खोल सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड नाइट। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।